टैक्स जमा न करने पर नगर निगम अधिकारियों ने प्रभास सिनेमा किया सील, की कार्रवाई दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, नगर आयुक्त संजय चौहान के निर्देश पर नगर निगम के राजस्व विभाग ने गुरुवार दोपहर 3:30 बजे प्रभास सिनेमा को सील कर दिया और उसके दरवाजे पर सील कार्रवाई का पोस्टर लगा दिया। सिनेमा पर यह कार्रवाई सिनेमा मालिकों द्वारा 3.5 लाख रुपए बकाया टैक्स जमा न करने पर की गई है। अपर नगर आयुक्त राजेश यादव ने बताया कि भवन संख्या 2A/2471/1 में प्रभास सिनेमा स्थापित है। उक्त भवन पर नगर निगम का टैक्स बकाया है। उक्त भवन के स्वामी गुरुप्रकाश सिंह व बलवंत सिंह आदि को बकाया जमा कराने का नोटिस भेजा गया था, लेकिन उनके द्वारा बकाया टैक्स जमा नहीं कराया गया। मेरा नाम गगन शर्मा है। मैं पिछले 8-10 सालों से प्रभास सिनेमा को चला रहा हूँ। मैंने ही इसको रेनोवेट करा है, मैंने ही बनाया। लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास मेरा यहाँ पर पैसा लगा हुआ है, जो मेरे और मेरे पार्टनरों ने मिलकर लगाया है। ठीक है, हम पिछले 8-10 सालों से इस सिनेमा को अच्छे ढंग से, शहर में नए सिनेमा बने नहीं थे, इसलिए हमने जो है नए सिनेमा की तरह से लोगों को अच्छी फैसिलिटी देने के लिए मैंने इसको एसी वाला मल्टीप्लेक्स टाइप सिनेमा बना दिया था। ठीक है, उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद व्यापार जो है आपको पता ही है कैसे हो गया है। फिर भी हमने कहा चलो गवर्नमेंट की तरफ से हम जो है चला रहे हैं, जब गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे रही है, गवर्नमेंट की भी स्कीम आई है कि आप जो है सिनेमा चलाएं, तो ये सारी रेनोवेशन मैंने कराई है। ये एक बिल, ये जीएसटी मेरे नाम की जो मैं पेड कर रहा हूँ, यहाँ पर जो टिकट कटता है, ऑनलाइन बुकिंग होती है, वो सब मेरी फर्म में होती है, सब कुछ ये देखेगा आप। ये यूपी फायर एनओसी है। ये सील इसलिए लगाई है कि मालिक मेरे से किराया लेते रहे और उन्होंने नगर निगम का टैक्स जमा नहीं करा। अब मेरे को यहाँ से बाहर निकालने के उद्देश्य से नगर निगम से इन्होंने सील लगवा दी है। 3,55,000 रुपए पिछले 4-5 सालों का इसका टैक्स इन्होंने जमा नहीं कराया है। अब नगर निगम से मिलकर इन्होंने इस पे सील लगवा दी है ताकि मैं किसी तरीके से यहाँ से बाहर हो जाऊं। मैंने इतना पैसा लगवाया है, मैंने इतना वो करा है, मैंने सब कुछ खड़ा करा है। क्या मैंने बैंक लोन लेके, मेरे ऊपर बैंक का लोन भी है, क्या मैं बैंक लोन लेके जो मैं कहाँ जाऊंगा? तो मेरे को तो इन्होंने जो है एक तरीके से मारने वाला काम कर दिया है। तो मेरी सरकार से, सब लोगों से यही गुहार है कि मेरी इस समस्या का सरकार जल्द से जल्द समाधान करे और मेरी इस समस्या पे ध्यान दे। मुझे कोई नोटिस नहीं दिए गया। जो नोटिस दिए गए नगर निगम द्वारा इन्हें दिए गए हैं, इन्होंने ये कह दिया कि हम जमा नहीं कराएंगे, हम जमा नहीं कराएंगे, हम प्रॉपर्टी सील कराएंगे। इनका तात्पर्य यही है, इनकी मिली भगत है कि इनका तात्पर्य ये हो कि मैं किसी तरीके से बाहर हो जाऊं। हम मालिक नहीं चाहते कि मेरे को, अब जब अगर मेरे से खाली करवाएंगे तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा। मेरा पैसा देने के लिए बेईमान हो रहे हैं। 1 करोड़ रुपए करीब मेरा लगा हुआ है। ये सिनेमा जो है किसी दूसरे को देना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, मेरे पैसे देने नहीं चाहते, इसलिए मुझे जबरदस्ती इस जाल में फंसाकर बाहर करना चाह रहे हैं। नगर पालिका ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी, नगर निगम ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। मैंने उनको कहा जी सब मेरा अंदर है, उन्होंने कहा कि हमने नोटिस दे दिया था। मालिक कह रहे हैं कि जी हमें कुछ नहीं सुनना, आप सील कराएं। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी से यही है, सरकार से भी यही है, शासन से भी यही है कि मेरी जिस तरह हो सके उस तरह मेरी मदद करवाई जाए। सारे पेपर, सब डॉक्यूमेंट मेरे पास एक अवेलेबल है। अंदर की सारी ताली चाबियां जो लगे हैं वो सब मेरे पास है, सारे ताले मेरे ही लगे हैं। क्या मामला यह है कि नगर निगम के आय का मुख्य स्रोत ही है हाउस टैक्स, और यहाँ पर यह परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ है कि लगभग 55% लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स ही नहीं जमा कर रहे हैं, जिसमें कि काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कई वर्षों के बकायेदार हैं। उसी के क्रम में जो बड़े बकायेदार हैं उसकी सूची बनाई गई है, जिसमें जो प्रभात सिनेमा के भी लोग हैं। 3,55,000 से अधिक की बकाया राशि है। उसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई टैक्स नहीं जमा किया, जिस पर आगे की कार्रवाई करते हुए इसको सील किया गया है। और इस तरीके से जो भी बड़े बकायेदार हैं, अगर वो समय से टैक्स की अदायगी नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिसने किराया पे लिया उसका आरोप था कि निगम ने उसको ना तो नोटिस दिया, और जो मालिक है उस सिनेमा हॉल का, उसके द्वारा वो टैक्स जमा नहीं जानबूझ कर नहीं किया गया। तो निगम कार्रवाई हमेशा मालिक पे ही करता है। मालिक की उनका क्या कंसेंट है, क्या उनका किराएदारी है, इसका निगम से नहीं कोई मतलब है। हम मकान मालिक को ही देंगे नोटिस, मकान मालिक की जिम्मेदारी है टैक्स अदा करे, नहीं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला एवं महानगर कांग्रेस द्वारा कार्यालय पर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आपको बता दें, आधुनिक भारत के निर्माता एवं आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती पर गुरुवार दोपहर 3 बजे जिला एवं महानगर कांग्रेस द्वारा एक संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संदीप राणा ने की। कार्यक्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित करने के पश्चात एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वक्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की आज़ादी में दिए गए योगदान के साथ साथ प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें याद किया।
प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस जो बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं, आज महानगर कांग्रेस कमेटी पर हमने बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया। सम्मानित हमारे जिला अध्यक्ष संदीप राणा जी, हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई गौरव वर्मा जी और हमारे सभी फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष, मेरी कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, मैं सभी का अपनी ओर से, अपने महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से पुनः पंडित जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी देशवासियों को, नगरवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा युवाओं से यही कहना है कि एक होकर देश को उन्नति की ओर अग्रसर करें। अगर हम एक हैं तो सेफ हैं तो देश उन्नति की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि बटेंगे, जैसे इन्होंने अभी नारा दिया कि कटेंगे तो बटेंगे, वो हमने नहीं होने देना है। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता देश के साथ, अपने आम आदमी के साथ, अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, युवाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, किसानों की सुरक्षा के लिए एक है और एक ही रहेगा। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं इनके जन्म दिवस पे, पंडित जी के जन्म दिवस पे कहना चाहता हूँ कि हिंदू पर बाल दिवस के रूप में नेहरू जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और सभी हंसी खुशी से इस जन्मदिन को मना रहे हैं। मिठाइयाँ बांटी जा रही है और फूलों से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आज चिल्ड्रन डे भी है, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? कहाँ से पढ़ते? देखिए, चिल्ड्रन डे हमारे जो है नेहरू जी जो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे देश के हुए हैं, उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और मैं सभी लोगों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह सभी कांग्रेस जन इस बाल दिवस को मना रहे हैं, उसी तरह पूरा देश सभी बच्चों का प्यार दे और उनके सुविधाओं का ध्यान रखे और मिठाइयाँ बांटकर इस त्यौहार को मनाएं। उपचुनाव के लिए क्या करना चाहेंगे? उपचुनाव हम मजबूती से लड़ रहे हैं, गठबंधन के साथ है। और जैसे हमने लोकसभा के चुनाव में गठबंधन का धर्म निभाया है, उसी तरीके से हम इस चुनाव में भी, उपचुनाव में भी सपा के साथ मिलकर गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं। नगर निगम परिसर में मिशन शक्ति के तहत नुक्कड़ नाटक का हुआ आयोजन। नुक्कड़ नाटक से दिया शिक्षा का संदेश। आपको बता दें, मिशन शक्ति के तहत नगर निगम परिसर में गुरुवार शाम 5 बजे आईटीसी उमंग के कलाकारों ने नगर निगम परिसर में नुक्कड़ नाटक कर बालिकाओं को शिक्षित करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया। नाटक की शुरुआत पार्षद ज्योति अग्रवाल ने कराई। ज्योति अग्रवाल ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में शिक्षा की अहम भूमिका है। शिक्षित होकर ही वह सशक्त हो सकती हैं, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी। जी नमस्कार, मेरा नाम ज्योति अग्रवाल है और मैं पार्षद वार्ड नंबर 46 से हूँ। आज नगर निगम द्वारा नारी शक्ति को लेकर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के भविष्य को सुरक्षित के साथ साथ उन्हें किस प्रकार से हम एक ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, इसलिए हमने एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया नगर निगम के माध्यम से, जो एक अच्छा संदेश दे नारी को सशक्तिकरण और शक्ति के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होने के लिए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे लोगों को समझना चाहिए कि नारी जो है वो सब पर भारी है और एक नारी सब काम करने में सक्षम भी है। और आप अगर चाहें तो नारी को अगर बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे और उसे एक साथ देंगे तो नारी वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो संभव नहीं कर सकती। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अपने घर की जितने भी बच्ची हैं उन्हें प्रोत्साहन करें, उनके साथ एक ढाल बनकर चलें, ताकि आने वाले समय में वो भी एक उच्च स्तर पर अपने साथ साथ अपने घर परिवार और अपने शहर का नाम उच्च स्थाइयों तक स्थापित कर सके। जिला अस्पताल पहुंचे गांव दाब की गुर्जर निवासी परिवार ने दूसरे समुदाय के लोगों पर लगाया 2 बेटों के साथ मारपीट का आरोप। आपको बता दें, गुरुवार शाम 4:30 बजे गांव दाब की गुर्जर निवासी एक परिवार जिला अस्पताल पहुंचा। पीड़ित परिवार का आरोप था कि दूसरे समुदाय के लोगों ने उनके 2 बेटों के साथ मारपीट की है। कोई भी पुराना विवाद नहीं है, बेवजह दोनों बेटों को बुरी तरह मारा गया। इस घटना का पता लगते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता जिला अस्पताल पहुंचे, जिसमें उनका कहना था कि यदि उक्त मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बजरंग दल प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। मेरा नाम सविता शर्मा। कहाँ के रहने वाले? दाब की गुर्जर। क्या घटना हुई आपके बच्चों के साथ? अजय अकेला था, गया था, जा रहा था काम पे अपने, तो अपना 5 जने मिले सर, और 5 जनों ने सब मोटरसाइकिल रोक कर बजाना शुरू कर दिया। मंदिर पर हुआ वार। क्या मामला है? कुछ भी मामला, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था जी हमारा। तो कल तो छोटे वाले को छेता, चाचा के लड़के को छेता इन्होंने। कल मोटरसाइकिल तो टक्कर मारी उसका जबरदस्त, और जो उन्होंने 2-4 बात कही तो उन्होंने मारपीट से शुरू कर दी इसके ऊपर। कौन लोग हैं? मुसलमान है जी। मैं तो कोई विवाद है आपका? कोई ना जी, कुछ नहीं था ऐसा। उसको मोटरसाइकिल टक्कर लगी रात, और वो उसे खुंदा कहीं न सोचा घर तो कोई है नहीं, अब इस पर वार कर दो, अकेला ही था घर पर। तब कैसी स्थिति है? कैसी स्थिति है? लड़के की तो चोट लग रही थी, कर रहा हो तो
दर्द हो रहा है उसका तो। कमर पे चोट लगी हुई है जी उसकी, और कुल्ले की हड्डी पे भी लगी हुई चोट, दांत टूट रहे उसके, 2 दांत टूट गए। क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहेंगे, या तो अकेले अकेले को छेतेंगे इसी तरह, अकेले अकेले को छेतेंगे तो वो बताइए जीने देंगे क्या कहूँ मैं। अरे फिलहाल की तो बात है। जी, आपका नाम और ये जो घटना है क्या मामला है? शक्ति, बजरंग दल, जनपद सहारनपुर। अपने जनपद सहारनपुर में चिलकाना रोड पर स्थित दाबकी गांव पड़ता है। दाबकी गांव के अपने कार्यकर्ता हैं बजरंग दल के भाविश शर्मा। कल देर रात्रि भाविश शर्मा के भाई के ऊपर कुछ विधर्मी लोगों ने हमला किया, जानलेवा हमला किया। हमला करने के बाद में परिजन व अपने जो कार्यकर्ता हैं भाविश शर्मा जी अपने भाई को लेकर के थाना देहात कोतवाली पहुंचे। थाना देहात कोतवाली से मेडिकल की चिक भी इन लोगों को नहीं दिया गया, तो मेडिकल का चिक न देने का कारण पुलिस की लापरवाही रही। पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। इस कारण से विधर्मियों का मनोबल इतना ऊंचा हो गया कि सुबह ही अपने बजरंग दल के कार्यकर्ता भाविश शर्मा पे जानलेवा इन्होंने हमला किया, धारदार हथियारों से उसके प्राण लेने के प्रयास किया। वह भाविश शर्मा को गंभीर जिसमें चोट आई है, वह अभी अपने जिला अस्पताल में भर्ती है। हम बजरंग दल के कार्यकर्ता यही प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे कार्यकर्ता को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि प्रशासन की इसमें पाई गई या कोई कोताही इस प्रकरण में बरती गई, विधर्मियों का मनोबल तोड़ने का काम अगर नहीं किया, हमारे कार्यकर्ता को इंसाफ नहीं दिलाया, तो बजरंग दल जनपद सहारनपुर की 5 सीमा को सील करने का कार्य करेगा। दिल्ली रोड स्थित सब्जी मंडी में मधुमक्खियों का प्रकोप, मधुमक्खियों ने वहां मौजूद लोगों को बनाया निशाना। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित सब्जी मंडी में मधुमक्खियों का प्रकोप देखने को मिला है। गुरुवार दोपहर 2:30 बजे सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता ने बताया कि मधुमक्खियों के छत्ते पर कोई पक्षी अपनी चोंच मारता है, जिसके कारण मधुमक्खियां कभी भी छत्ते से बाहर आ जाती हैं। मधुमक्खियों ने इस दौरान वहां मौजूद लोगों को अपना निशाना बनाया, जिसके कारण सब्जी मंडी में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। कई लोगों को मधुमक्खियों ने काट भी लिया। मेरा नाम रविंद्र कश्यप है भाई साहब। क्या काम है आपका? ये आलू प्याज का काम हमारा यहाँ पर। तो क्या मामला है? लोग भाई साहब आज 2 बजे के आसपास की बात है और यहाँ पर एक कोई पक्षी है, जानवर है कोई, जो मधुमक्खियों की छत्ते को छेड़ता है और जिससे मधुमक्खी बहुत संख्या में उड़ती है और आने जाने वाले को बहुत बुरी तरह जख्मी कर रही है, मतलब काट रही है उनका। बहुत लोग घायल हो गए, कुछ अस्पताल चले गए, कुछ डॉक्टर के पास दवा लेने गए हैं और स्थिति बहुत खराब हो गई थी यहाँ पे। एक बार तो फिर मंडी वाला धुआं किया है, हमने सबने धुआं करने के बाद जब भगाई है मछलियों उन्हें मक्खियों को, तब थोड़ा शांत हुआ है मामला। कितने लोग भैया 25-30 लोग बहुत बुरी तरह घायल हुए हैं और 4-5 लोग तो बहुत ज्यादा ही घायल हुए हैं। कुछ महिलाएं चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन बचाओ कोई साधन नहीं होते हमारे पास में। फिर उन्हें फिर स्प्रे किया, धुआं किया और कंबल उड़ाया, तब उनकी जान बचाई किसी तरह से। अब तो स्थिति शांत है बिल्कुल, अब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नगर निगम ने भी कुछ कराया? नगर निगम की गाड़ी आई, धुआं वाली गाड़ी आई थी नगर निगम की, फिर छोटी गाड़ी आई थी, फिर बड़ी गाड़ी आई थी, वो धुआं करके गए हैं अभी वैसे। कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नई दृष्टि नवयुक्त प्रधान संगठन ने मरीज की मौत के मामले में की कार्रवाई की मांग। आपको बता दें, चिकित्सक द्वारा इलाज के दौरान बरती गई लापरवाही से मरीज की हुई मौत के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर नई दृष्टि नवयुक्त प्रधान संगठन कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा। गुरुवार दोपहर 3:30 बजे नई दृष्टि नवयुक्त प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। संजय वालिया का कहना था कि उक्त मामले में चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक हमारे साथी होजखेड़ी गांव से सोमपाल जी, जो 21 तारीख में स्पोर्ट्स इंजरी एंड अथराइज सेंटर डॉक्टर मुकुंद राज गोपालन के यहाँ एडमिट हुए थे। जिस दिन वो आए थे बिल्कुल सही हालत में थे। 22 तारीख को उनके टेस्ट कराए गए, उनके टेस्ट नॉर्मल आए। किडनी का जो टेस्ट कराया था 1.1 आया और हीमोग्लोबिन जो कराया गया था वो 16.4 आया था। यानी जिस दिन वो उनके यहाँ एडमिट हुए थे बिल्कुल स्वस्थ एडमिट हुए थे। उसके बाद 23 तारीख में इन्होंने उनका ऑपरेशन करने का काम किया। जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं इन लोग, आयुष्मान कार्ड से वो ऑपरेशन होना था, उन्होंने 23 तारीख को ऑपरेट किया और उसमें पाया कि उसमें मुआद है। उसके जो पार्ट्स थे वो निकाल लिए गए, लेकिन नए पार्ट्स उसमें नहीं डाले गए। इन्हें कहा कि 3 महीने तक आप इंतजार कीजिए और 3 महीने इंतजार के बाद दोबारा ऑपरेशन होगा। और इनकी
छुट्टी 28 तारीख में करने का काम किया। जब ये अपने घर चले गए और दोबारा परेशानी होने का काम हुआ तो ये लोग दोबारा वापस आए 7 तारीख में, इन्हें दोबारा एडमिट कर लिया गया और इन्हें कहा गया कि अब आप 45,000 रुपये पार्ट्स के वे जो अन्य खर्चा होगा वो आप देने का काम करेंगे। इन लोगों ने कहा कि मेरे पास इतना इंतजाम नहीं है, हम गरीब लोग हैं, हम आयुष्मान कार्ड धारक लोग हैं, हम पैसा कहाँ से दें, और आप आयुष्मान कार्ड का प्रयोग कर चुके हैं, अब पैसा कहाँ से आ सकता है। तो इन्होंने, इनके प्रधान है हौजखेड़ी के प्रदीप कुमार जो मेरे पास आए, मैं और वो दोनों मिलकर अस्पताल में पहुंचने का हमने 8 तारीख को काम किया। रात्रि में हमने वहाँ एक आशीष है जो फार्मासिस्ट है और अस्पताल के इंचार्ज हैं ऊपर मंजिल के, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर से बात करके कल आपको बताएंगे कि पैसे लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन फिर सुबह उनका फोन आता है, मेरी बातचीत यहीं से हुई थी। आशीष जी ने हमें बताने का काम किया कि 45,000 रुपये आप देने का काम कर लो, जो अन्य खर्चा होगा वो हम आपसे इन लोगों से नहीं लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि आज हम इनकी छुट्टी करने का काम कर रहे हैं क्योंकि हम ऑपरेशन सोमवार या मंगलवार में करेंगे और हमने उसके लिए आयुष्मान कार्ड धारक, आयुष्मान कार्ड में एक अपील डाल दी है जिसकी अप्रूवल 24 से 48 घंटे में होती है, वो आने का काम होगा। सब कुछ आराम से था। उसके बाद उन्होंने 9 तारीख को एक जांच कराने का काम किया ब्लड की, जिसमें उनके हाथ पांव फूलने का काम होगा क्योंकि हीमोग्लोबिन 6.4 रह गया और जो किडनी की टेस्ट होता है वो मात्र 3.47 हो गया, यानी बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपने जो भी कहा कि 45,000 रुपए दिए गए, मगर डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि 45,000 रुपए की जो जिक्र है वो पिछले साल का जिक्र है, जब पिछले साल पेशेंट को वहाँ पर एडमिट किया है। झूठ बोल रहे हैं साफ साफ। उन्हें एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जब 2 साल पहले आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन इनका दिल्ली में हुआ था तो 1 साल पहले आयुष्मान कार्ड क्या गायब हो गया था बीच में इनका? और उसके लिए तो मैं अगर चाहूँ तो मैं और प्रधान हौजखेड़ी प्रदीप जो मौके पे मौजूद थे, और उसके बाद एक वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो में मैं आशीष कुमार को कह रहा हूँ कि आपने जो 45,000 रुपये मांगे थे वो हम नहीं देंगे, तो उसने साफ तौर पे सहमति जताने का काम कर रखा है, वो भी साफ साफ है। और ये बात कह देना कि पिछले साल ऐसा हुआ था तो गलत है। ऐसे कोई पुख्ता प्रमाण है जो आपने इलाज के दौरान या मरीज के रिश्तेदारों ने पेमेंट किया हो, ऑनलाइन पेमेंट किया हो या कैश पेमेंट? हाँ, छोटी पेमेंट है, मान ली दवाई की पेमेंट है या जो उन्होंने टेस्ट किए थे उनकी पेमेंट है। छोटी छोटी पेमेंटों का गूगल पे से हमारे पे उसका प्रमाण है। और सबसे बड़ा प्रमाण आपकी वीडियो है जिसमें उन्होंने तय किया, और जो बार बार कह रहे कि हम 5 दिन से प्रधान जी ने आके चिल्लम चिल्ला करने का काम किया, संजय वाली जो लोकल नेता उन्होंने चिल्लम चिल्ली करने का काम किया। मैं जानना चाहता हूं उनसे, जब पहले दिन गए तो शिष्टाचार भेंट हुई, खुद वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे थे। दूसरे दिन जब हम गए तो वहां ना उसकी दवाई लगी हुई थी ना उसकी कोई देखभाल हो रही थी। हमने कागज मांगने का काम किया, हमने कहा रेफर करने का काम कर दो। आशीष जी ने कहा कि मैं कागज लेके आता हूँ, वो भी अस्पताल से गायब हो गए थे। हम तो बिना रेफर के वहां से निकले। यहाँ से हम फिर हमने पीजीआई सहारनपुर में एडमिट किया, वहां से रेफर कार्ड लिया, तब चंडीगढ़ लेके जाने का काम हुआ। इन लोगों ने तो ये भी नहीं किया कि एक कागज या रेफर का कोई कागज या कुछ भी देने का हमें काम करते या कोई बिल देने का काम करते। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर समूह सखी महिलाओं की मांगों को लेकर जनता देश संगठन ने दिया धरना, दी जानकारी। आपको बता दें, गुरुवार शाम 4 बजे जनता देश संगठन ने अध्यक्षा बबीता कश्यप के नेतृत्व में हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर धरना दिया। समूह सखी महिलाओं की मांगों को लेकर धरना दिया गया। जनता देश संगठन के पदाधिकारी गणों का कहना था कि समूह सखी की महिलाओं का बेसिक वेतन बढ़ाया जाए। इसके बाद जनता देश संगठन के सभी पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। जी, मेरा नाम सुरेश कुमार फुजी है, मैं जनता देश संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज आपके कार्यालय क्या पूरा मामला है? देखिए सर, ये यहाँ पे धरना जो है, जो महिला समूह सखी है जो पूरे राज्य में, पूरे देश में और ब्लॉक स्तर पे भी, जिला स्तर पे भी, मंडल स्तर पे भी पूरे देश में व्याप्त है। महिला समूह सखी जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ये गांव दर गांव महिलाएं काम करती हैं और ये सरकार के माध्यम से काम करती हैं। देखिए, ये जो इनकी महिलाओं की जो मेन परेशानी है वो इनकी तनख्वाह, इनके रोजगार से लेकर के है। इनके जो मानदेय है वो ना के बराबर है सर। इन्हें 1 महीने में 700 रुपये मानदेय मिलता है। 700 रुपये महीने का मानदेय मिलता है सर। मुझे बताइए, ये अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है। एक महिला जो 700 रुपये पूरे महीने में तनख्वाह ले रही है, और अगर आप इस 700 रुपये को डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो एक दिन का मेरे ख्याल 26-27 रुपये ही बनता होगा। जबकि मजदूर अधिनियम कहता है कि एक दिन की मजदूरी ही 700 रुपया है। ये अपने आप में कितनी दुख की बात है कि जो महिलाएं ग्रुप बना करके, समूह बना करके गांव दर गांव
10-10, 15-15 ग्रुप बना करके 25-25, 30-30, 40, 50-50 लाख रुपए बांट रही है। डीएम साहब को वो देना पड़ता है, मैनेजर साहब को हिसाब देना पड़ता है, उसका लेखा जोखा रखना पड़ता है, और उसके बाद में जितनी मीटिंगें होती है उनमें जाना पड़ता है, उसके बाद ट्रेनिंग होती है उनमें भी जाना पड़ता है। उसके बाद में देखिए कि ये जो 27 रुपए एक दिन का मिल रहा है, एक दिन के आने जाने में 100-200 रुपए कम से कम ऐसे खर्च हो जाते हैं। और ये महिलाएं कई वर्षों से काम कर रही हैं, और इनमें से कितनी महिलाएं ऐसी है जिनको अभी तक वो जो 800 रुपए मिलता है ना, 700 रुपए, वो भी नहीं मिला है कम से कम 1-1, 1.5 साल से कम से कम। अब ये बताइए सर, जब ये महिलाएं पूरा दिन काम कर रही है तो क्या इनका सम्मानजनक वो वेतनमान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता दल संगठन महिला समूह सखी की ये मांग करता है सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, कि जो महिला समूह सखी हैं, ये जो गांव दर गांव काम करती हैं, ये इतनी परेशानियां, इतनी कठिन परिस्थितियों में काम कर रही हैं, उन्हें इनका सम्मानजनक वेतनमान देना चाहिए। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जो डी ग्रुप कर्मचारी का जो वेतनमान है 18,000 रुपए, उसके साथ में उसके जो महंगाई भत्ते और जो अलाउंसेस है वो, और इनका मैटरनिटी लीव वो, और उसके बाद में इनकी एक पहचान सम्मानजनक तौर पे इनको देना चाहिए। अपने आप में सर हमारे यहाँ पे पूरा प्रशासन खड़ा हुआ है, इन्हें पता होगा। सबसे पूछ लीजिए, क्या 700 रुपए महीना में ये काम कर लेंगे क्या? आदरणीय डीएम साहब से मेरा सवाल है आप लोगों के माध्यम से, कि जितने अधिकारी बैठे हुए उनसे पूछिए कि उनकी तनख्वाह खुद की कितनी है। यदि सरकार जहां कह रही है महिला सशक्तिकरण की बात करें, महिला उत्थान की बात कर रही है, ये अपने आप में बड़ी विडंबना है। 27 रुपए एक दिन के दे करके ये कौन सा महिलाओं का विकास हो रहा है सर? ये अपने आप में महिलाओं का एक अपमान है सर। हमारी जनता दल संगठन की ये मांग है कि इनका जो सम्मानजनक इनका वेतनमान है वो इन्हें मिलना चाहिए, वरना अभी तो 4 महीने हुए सर, 4 महीने से लगातार बैठे देखिए, और इन 4 महीनों के बीच में सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इनके द्वारा समूह सखी महिलाओं के द्वारा चिट्ठी लिखवा करके भिजवाई जा रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार वाकई 27 रुपए दे रही है, लेकिन समस्या कहां खड़ी होती है कि जब सरकार की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर सरकार पे संदेह उठता है। वरना ऐसा नहीं है, हमें नहीं लगता कि सरकारी विभाग में कहीं भी किसी कर्मचारी की 27 रुपए एक दिन की दिहाड़ी होगी या 700 रुपए एक महीने का वेतनमान होगा। हो सकता है इस बीच में जो अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, प्रशासन बैठा हुआ है, वो झोल कर रहा है। हमारी तो सरकार से गुजारिश है कि ये जो अगर गोलमाल है इसे स्पष्ट कर करके इसकी इंक्वायरी बिठाई जाए, इन्हें पता लगे कि हाँ वाकई, या अगर सरकार वाकई ऐसा कर रही है कि इन्हें 700 रुपए महीने की दिए जा रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी विडंबना की बात है। हमारी यही मांग है कि इनकी जो मांग है, इनकी जो वेतनमान है, इनकी जो तनख्वाह है, वो कम से कम 18,000 रुपए जो डी ग्रुप कर्मचारी की होती है वो होनी चाहिए, और उसके साथ में इनके भत्ते और जो भी अलाउंसेस होते हैं वो होने चाहिए सर। गाजियाबाद कांड को लेकर गुरुवार को भी दीवानी न्यायालय में अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से रहे विरत दी जानकारी। आपको बता दें, केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिम उत्तर प्रदेश के आह्वान पर सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन द्वारा गुरुवार दोपहर 2:30 बजे विरोध दिवस मनाते हुए न्यायालयों में न्यायिक कार्य से विरत रहे। इस दौरान चेतावनी दी गई कि यदि जल्द ही इस मामले में कोई हल नहीं निकला तो अधिवक्ताओं को आंदोलन की रणनीति बनानी पड़ेगी। गाजियाबाद में जिला जज की कोर्ट में 29 अक्टूबर को किए गए लाठीचार्ज के विरोध में हड़ताल पर चल रहे वकीलों के तेवर गुरुवार को और तल्ख हो गए। थाना सदर बाजार पुलिस ने भूमाफिया की चल अचल संपत्ति को किया कुर्क की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना सदर बाजार पुलिस ने गुरुवार शाम 5 बजे उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत भूमाफिया अभियुक्त राकिब राणा की चल अचल संपत्ति एक फ्लैट जिसकी कीमत 72 लाख रुपए है को कुर्क किया। कार्रवाई करने वाली टीम में नायब तहसीलदार प्रतीक गुप्ता, तहसील लोनी गाजियाबाद, प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार सूबे सिंह व पुलिस टीम मौजूद रहे। थाना चिलकाना पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर हिस्ट्री शीटर अभियुक्त को ग्राम दुमझेड़ा से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। गुरुवार शाम 4 बजे थाना चिलकाना पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर हिस्ट्री शीटर अभियुक्त एजाज हसन उर्फ आज़ाद को ग्राम दुमझेड़ा से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 100 ग्राम नाजायज स्मैक, 1 तौल इलेक्ट्रॉनिक काटा बरामद किया गया। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक करण नागर, नरेश कुमार मौजूद रहे। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में कैरियर मेले का हुआ आयोजन, दी जानकारी। आपको बता दें, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सहारनपुर में आयोजित कैरियर मेले में विभिन्न कॉलेजों से एवं विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों को बुलाकर कैरियर के विषय में जानकारी दी गई। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पंख पोर्टल के माध्यम से कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्राओं के कैरियर के विषय में जानकारी प्राप्त होती है।
आज यहाँ राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सहारनपुर में विभाग के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में गाइडलाइन जारी थी, जिसमें कैरियर मेले का आयोजन किया जाना था। ये एक अच्छा अवसर रहा कि 14 नवंबर बाल दिवस के दिन पर कैरियर मेला यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें छात्राओं ने बहुत अच्छे स्टॉल लगाए, बहुत सारे कैरियर के हम अपने जीवन में किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं उससे संबंधी इन्होंने प्रदर्शनी लगाई। छात्राओं का, बच्चियों का काम बहुत सराहनीय है और मैं इनके सफल और शुभकामनाएं देता हूं। जीवन में अच्छा भविष्य रहेगा इनका। बहुत अच्छे, बहुत सारी वेरिएशन, बहुत सारे ऐसे विभाग या ऐसे क्षेत्र जहां पर बच्चियां जा सकती हैं और आगे अपने जीवन में एक नया आयाम स्थापित करते हुए सफल हो सकती हैं। छात्राओं ने अपने मॉडल से, अपनी प्रदर्शनी से ऐसा मैसेज दिया। विद्यालय प्रधानाचार्य एवं समस्त स्टाफ ने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से गया मनाया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में संगठन की एकजुटता का संकल्प लिया गया व जरूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण किया गया। सहारनपुर के IMA भवन में आयोजित उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के 62वें स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ सहारनपुर के जिलाधिकारी मनीष बंसल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पदाधिकारियों के द्वारा संघ के संस्थापक स्वर्गीय मुरारी लाल शर्मा द्वारा संघ के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा भी की। आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? प्रदीप कुमार शर्मा, पूर्व जिला मंत्री, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ, शाखा जनपद सहारनपुर। आज हमारे उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का 62वां स्थापना दिवस। आज ही के दिन 14 नवंबर 1962 में हमारे इस लेखपाल संघ की स्थापना परम श्रद्धेय स्वर्गीय पंडित मुरारी लाल शर्मा जी के द्वारा स्थापना की गई थी। और तब से आज तक हम इस आज के दिन को जैसे मतलब परिवार में किसी बच्चे का, किसी मेंबर का ये बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, तो इसे हम मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में बड़े ही उत्सव और बड़े ही मतलब उत्साहपूर्ण रूप से इसको मनाते हैं। और अपने लेखपाल संघ 62 साल में जो हमने अपने बड़ों से सीखा, उसका जनाब आदर, उसका पालन करना वो कोशिश करते हैं। और क्या क्या किया है? आज हमारे द्वारा, आज नहीं, ये हमारी परंपरा ही है। आज हम मतलब इस आज के दिन हम लगभग तकरीबन 20-25 जो कुष्ठ जो व्यक्ति हैं वृद्धाश्रम के, उनको कंबल वितरण और भोजन का आयोजन करते हैं। इसके अलावा जो मतलब भेज के बाद जब शाम को हमारे पास जो खाना हमारा उसको फिर जब कुष्ठ आश्रम में दान करते हैं। और ये लेखपाल संघ एक ऐसी कड़ी है, अधिकारी भी कहते हैं, शासन प्रशासन भी कहता है कि भाई बहुत ही मतलब रीढ़ की हड्डी है और हम ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो आज सेवा के रूप में मनाया हमने अपनी यह सेवा के रूप में अपने साथियों के जो हमारे जो बुजुर्ग थे, जिनकी ये देन है ये संघ, उनकी याद में ये मनाया और अच्छा रहा। आप लोग भी आए। इसमें हमारे आज के आदरणीय DM सर, हमारे ADM F सर रजनीश मिश्रा जी आए और उन्होंने भी हमारे आशीष वचन से उनको हमें प्राप्त हुए। बहुत अच्छा लगा, उत्साह हुआ। और हम यही कोशिश करेंगे कि हम मतलब जनता के एक गरीब से गरीब व्यक्ति के उसकी भावनाओं को, उसके कार्य को पूर्ण कर सकें। ऐसे ही आज के दिन हम शपथ लेते हैं और निष्ठा करते हैं।